बहुत धन्यवाद। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 27 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है मेवात में, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका मेवात का पहला दौरा एक रैली के रूप में जो रखा गया है। इसमें हम मेवात की आवाम से, सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, और एक विकास रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जो पिछले 6 से 7 साल में जितना भी विकास मेवात में हुआ है उसको गंभीरता से लेते हुए और क्या क्या विकास के कार्य मेवात में किए जाने चाहिए उस पर गौर किया जाएगा। नक्शन जी, ये जो रैली है जिला लेवल की रैली है और विकास रैली है, बड़ा नाम दिया इस रैली को, फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र में इस रैली को किया जा रहा है जी। जनता को क्या मैसेज देना चाहती है इसे लेकर? जनता से मैसेज यही है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है मेवात की तरफ, और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 75 सालों में जितनी भी इस बार सरकारें बनी आई गई, जो भी काम हुए, पर मेवात को इतनी गंभीरता से कभी नहीं लिया गया जितना पिछले 7 सालों में लिया गया। इस विकास रैली का यही आयोजन जो है कि सभी जात धर्म मजहब से उठकर मेवात में एकता और मोहब्बत जो एकत्रित रहती है लोगों में, और विकास की तरफ जो सब बढ़ रहे हैं, इसको प्रगतिशील और ले जाने के लिए विकास रैली का आयोजन किया जा रहा है। मैडम, क्षेत्रवासियों को मेवात से सौगात भी मिलेगी इस रैली के माध्यम से? बेशक बेशक, इसी सौगात देने के लिए आगे और कितने विकास कार्य हो सकते हैं मेवात में, उन सभी को नोटिस देने के लिए, उन सभी को ग्रांट देने के लिए, सैंक्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात का दौरा करेंगे। पहले भी विकास रैली हुई है, पुन्हाना में भी पिछली सरकार में विकास रैली हुई थी जी, तो उसमें मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सी घोषणाएं की थी जिन पे आज भी कोई काम नहीं हुआ है, अधूरी पड़ी है घोषणाएं। तो अब इस विकास रैली से आपको क्या उम्मीद है? क्या पुन्हाना में जो पहले बाईपास पिनंगा पुन्हाना उसको मंजूर करा पाएंगे या फिर उस पे काम करा पाएंगे? तो कैसी आपको ये जितने भी मुद्दे हैं आपको 27 तारीख को इन सब के जवाब मिल जाएंगे। सब पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, और मुझे ये उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ढेर सारे घोषणाओं के साथ पुन्हाना विधानसभा को नवाज करेंगे। नवंबर को मेवात में एक रैली करने जा रहे हैं, और इस रैली का विकास रैली नाम रखा गया है, और दूसरा जो टर्न है सीएम साहब का, शायद दूसरी बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके रैली के बारे में? जी, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मनोहर खट्टर जी का मेवात में दौरा हो रहा है। एक रैली, बहुत विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विकास रैली के नाम से इसको आयोजन किया जा रहा है, और हम जितने भी 7 सालों में विकास कार्य हुए हैं उन पर चर्चा होगी, और आगे क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि मेवात की प्रगति और विकास में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो एक विशाल विकास रैली का आयोजन है जिसमें पूरी मेवात की आवाम से आज अपील और गुजारिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सलामी दें। मेवात की जो प्रमुख मांगे हैं, मेवात यूनिवर्सिटी, मेवात रेलवे लाइन, मेवात कैनाल, और ये अभी तक के जो है केवल कागजों में है। क्या इसकी पुख्ता उम्मीद है कि इनके किले को पैसे अलॉट होंगे? क्या घोषणा होगी? क्या कहेंगे? क्या बातें आपने रैली से पहले रखी गई हैं? क्या इनके बारे में आप लोगों से सीएम साहब ने डिस्कस की है कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? क्या उम्मीद करें इनमें से, तीनों में से? ये जो 27 तारीख को जो रैली होने वाली है, इसमें बहुत विशाल स्तर पर बहुत सारी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जिसमें जो कुछ आपकी डिमांड है आज जो आप मेरे साथ अभी चर्चा कर रहे हैं उनको भी बड़े मंच पे रखा जाएगा। और तो हम मेवात की तरफ से क्या डिमांड रखने जा रहे हैं? चलो सीएम साहब जो देंगे, मेवात की तरफ से क्या डिमांडें होंगी जो मेवात के लिए जरूरी है? क्या डिमांडें हैं? क्योंकि जिला स्तरीय रैली है जी, या कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जो जिला स्तर पे मांगा जाए या विधानसभा से मांगा जाए? तो आपने अपने विधानसभा स्तर पे कुछ मांगा है, हमें क्या होना चाहिए? विधानसभा स्तर से काफी चीजें हमने आगे रखी हैं जिस पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है। उनकी खासकर कौन सी मांगे हैं जो हम यहाँ पे रख रहे हैं? आप 27 तारीख का इंतजार कीजिए, भरे मंच पे हम उनको अनाउंस करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आशीर्वाद रहा तो उनको साथ साथ पास करवाएंगे। और आपको ना उम्मीद, खासकर पुन्हाना विधानसभा किसी भी तौर पे ना उम्मीद होकर नहीं जाएगी।
तो इसके अलावा इसमें सीएम साहब के अलावा कौन कौन बड़े नेता इसमें शिरकत करने जा रहे हैं और भीड़ की जो है तादाद कितना मान के चल रही है आप लोग? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये निजी आगमन है तो उनके हिसाब से एक विकास रैली जो आयोजन किया जा रहा है, तो अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही आना हो रहा है। उसके साथ साथ सभी मेवात के जितने भी प्रमुख नेतागण, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने भी कार्यकर्तागण हैं, सभी उसमें मौजूद रहेंगे। और देखते हैं इसमें तादाद जो है ज्यादा से ज्यादा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी मेवात के एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बेहद बेइंतहा मोहब्बत है, तो सभी बहुत विशाल रैली का आयोजन किया। अभी आपने कहा है कि हम विकास रैली करने जा रहे हैं जी, तो अब तक हम जो है जिले में क्या विकास करा पाए हैं जो आम जनता से जुड़े, जो लोगों को पता चले, जिस मुद्दों को लेकर हम विकास की बात कर रहे हैं कि भाई मेवात में ये विकास कराएं, क्या चीजें हैं, क्या संस्थान हैं जिनको हम बता सकें? पहली बात तो आप ये देखिए कि इतना जो ग्रांटिंग फंड है 75 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, चौटाला साहब की सरकार रही, दुनिया जहान की यहाँ पे सरकारें हुई, मंत्री रहे, कभी किसी प्रकार का कोई घोषणा नहीं हुई, ना कोई सड़क बनी, ना कोई घोषणा हुई, ना किसी प्रकार का। अब आप एक्सप्रेस हाईवे को देख लीजिए, इसकी ना केवल घोषणा हुई, निर्माण पे चल रहा है, जल्दी इसका निर्मित होकर ये शुरुआत हो जाएगी। चाहे फिर वो पुन्हाना में गर्ल्स कॉलेज ले लीजिए, चाहे वो बस अड्डा ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी डिमांड्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जो मेवात में वेलफेयर सोशल स्कीम्स को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिससे बहुत सारे हजारों लोग मेवात के अपना सहूलियत पा रहे हैं। तो ये 27 तारीख को मैं जितने भी हमारे मीडिया के साथी से आग्रह करना चाहती हूँ, आप मीडिया के सभी साथी वहाँ पहुंचे और जितने भी आपकी मन की शंकाएं हैं सब उस दिन दूर हो जाएंगे और भरे मन से दूर होंगे। तो हमारा जो पुन्हाना है ये 3 राज्यों से मिलता है जी, ये हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, और उसमें बिल्कुल जहन में है ये बात, चर्चा चल रही है। तो यहाँ कोई जो है इंडस्ट्रियल एरिया की बात, कोई एजुकेशन के लिए बात, कोई रोजगार की, कोई सबकी एम्प्लॉयमेंट से लेके, रोजगार से लेके, एजुकेशन से लेके, रेलवे से लेकर सब बातों पे बड़े खुले दिल से चर्चा हो रही है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कि पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि क्या डिमांड की जा रही है, क्या घोषणा होगी। तो अभी इस बात को हम आपसे ये कह रहे हैं कि मेवात का कोई भी विधानसभा ना उम्मीद होकर नहीं जाएगी, खुले दिल से खुले मंच पे इजहार होगा, कोई ना उम्मीद नहीं होगा। कितनी उम्मीद की जा सकती है? कोई बात नहीं, अभी उम्मीद तो जितनी है। कभी ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मायूसी महसूस हुई है? हाँ, थोड़ा देखने को मिला है। कभी भी नहीं हुआ होगा। सीएम साहब ने पुन्हाना में और पिनंगवा में, पुन्हाना में ही एक रैली में जो है बाईपास की घोषणा की थी, अभी तक अटका हुआ है। क्या आपके जहन में है या बाईपास अटका हुआ नहीं है? उसके जो प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं, फाइल्स उसकी हर डिपार्टमेंट से चल रही है, ऐसा नहीं है। और उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी संजीदगी से चर्चा भी रहती है, ऐसा नहीं है। काम जो स्तर पे जैसे जिस डिपार्टमेंट से गुजर के होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। तो आप इसको 27 तारीख को, 27 नवंबर को मेरी मेवात की पूरी आवाम से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा स्तर से आए। तो पहले कुछ दिन पहले तो ये चर्चा थी कि जिस तरह के नसीम अहमद ने एक बैठक की थी कि भाई फिरोजपुर विधानसभा की है, तो क्या अब इसको विधानसभा के नाके या जिला स्तर पर की कर दी है ये पूरी? जी, जिला स्तरीय रैली है, विधानसभा की रैली नहीं है, जिला स्तरीय रैली है। इसका जो स्थान है वो जरूर फिरोजपुर जिला विधानसभा में आता है, पर जिला स्तरीय रैली है, जिला की पूरी।